चलने में समर्थ नहीं हूं, अब चला नहीं जाता। अगर आपको और आगे चलना हो तो एक काम करो, मुझे कंधे पर बिठा के ले चलो। भगवान बोले अच्छा कंधे पर बैठोगी? बोले बैठो चलो। भगवान नीचे झुके, राधा रानी ने बैठने के लिए पांव ऊपर उठाया तो भगवान नीचे से अंतर ध्यान हो गए, पांव ऊपर का ऊपर ही रह गए। तो राधा जी कहते थोड़ा मेरे मन में भी मान आ गया कि भगवान मुझे इतना आदर देते हैं। तो बोले न पारियम चलितम न माम यत्र ते मना। हे श्याम सुंदर, अब मैं चलने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए अगर आपको और आगे चलना हो तो मुझे उठा के ले चलो। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, छोड़ गए हमको भी। तो हमारा सब के सब गोपियां ढूंढते ढूंढते वापस यमुना के किनारे आती है, और यमुना के किनारे आकर के सब गोपियां रो रो करके भगवान को पुकारती है। हमारे संत कहते हैं भगवान खोजने से नहीं मिलते, ढूंढने से नहीं मिलते, भगवान प्रार्थना करने से मिलते हैं, भगवान को पुकारने से मिलते हैं। पुकारो प्रभु को, और पुकारो रो रो कर। विरह का जो गीत है ना, भगवान को बहुत प्यारा है। हमारे जितने भी संत हुए उन्होंने रो रो करके भगवान को पुकारा। रो, भगवान के सामने रो। अरे संसार के लिए तो बहुत रोते हैं, अपने दुखों के लिए हम बहुत रोते हैं, परंतु भगवान को पाने के लिए कभी रोए? एक बार एक आदमी रामकृष्ण परमहंस के पास गया और बोले प्रभु आप भगवान से मिले हो? बोले हाँ। बोले हमको मिला सकते हो? बोले बिल्कुल। बोले कब? बोले अभी। बोले मिलाओ। बोले चलो हमारे साथ। पकड़ के ले गए उसको गंगा के किनारे। कलकत्ता में जो बेलूर मठ है बिल्कुल गंगा के किनारे ही है। गर्मी का मौसम था। भगवान रामकृष्ण परमहंस बोले थोड़ा एक काम करें, पहले स्नान कर लें। बोले हाँ कर लो चलो। फिर बोले पहले स्नान कर लें फिर मिलाएंगे भगवान से, क्योंकि मंदिर में जाए तो पवित्र होके जाना चाहिए। बोले चलो सब। रामकृष्ण परमहंस उस आदमी लेके गंगा में उतर गए, और जैसे ही पानी में थोड़ा गहरे पानी में गए कंठ तक, रामकृष्ण परमहंस ने पकड़ के उसको पानी में नीचे दबा दिया, ऐसे उसका गला पकड़कर पानी में डुबो दिया उसको। अब वो तड़फने लगा, छटपटाने लगा बाहर निकलने के लिए, परंतु रामकृष्ण परमहंस शरीर बलवान था, बहुत देर तक छोड़ा नहीं उसको, 1 मिनट तक दबा के रखा उसको। वो आदमी छटपटाने लगा। रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि अब अगर नहीं छोड़ा तो मुंह में पानी चला जाएगा। रामकृष्ण परमहंस ने छोड़ा, एकदम उसको छोड़ा तो एकदम बाहर आया, लंबी सांस ली उसने, और कहने लगा गुरुदेव यह मारने लाए थे कि भगवान से मिलाने लाए थे? लाए तो भगवान से मिलाना ही था। तो बोले ये क्या किया आपने? बोले एक बात बता, जब मैंने तेरा गला पकड़ करके पानी में दबाया तो तेरे को कितनी व्याकुलता हुई, तड़फन हुई। तड़फा तू अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बाहर निकलने के लिए, कैसा तड़फा? बोले भयंकर। बोले कभी भगवान को पाने के लिए ऐसी वेदना हुई? कभी भगवान को पाने के लिए कभी तड़फा है? भले आदमी जैसे अपने आप को बचाने के लिए तो तड़फ रहा था, इतनी तड़फन जिस दिन भगवान को पाने के लिए हो जाएगी उसी दिन भगवान तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। परमात्मा को देर नहीं, प्रकट हमारी तरफ से देरी है। थोड़ा हम भगवान के लिए रोएं। मीराबाई को देखो कितनी रोई है, दर्श बिन दुखन लागे नैन, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी कहते हैं अखियां हरि दर्शन की प्यासी। किसी ने पूछा सूरदास जी आंखें तो है ही नहीं आपके, और आप कह रहे हो आंखियां हरि दर्शन की प्यासी। सूरदास जी बोले रे मूर्ख, भगवान को भगवान की जो है दर्शन की जो आंखें हैं ना, वो आंखें ये नहीं है, वो आंखें भीतर है, वो ज्ञान की आंखें हैं, वो विवेक की आंखें हैं। भगवान को पाने के लिए कभी इतनी व्याकुलता हुई हो? मीराबाई कहती घड़ी नहीं आवड़े रे बाला तुम दर्शन बिन मोह।
पलक नहीं आवड़े रे बाला तुम दर्शन बिन मोर। जो मैं ऐसो जानती रे प्रीत किया दुख होय। हर नगर ढिंडोरो पीटती में प्रीतन कर जो कोई। घड़ी नहीं आवड़े रे बाला पलक नहीं आवड़े बाला तुम दर्शन बिन मोर। घड़ी नहीं आवड़े रे बाला तुम दर्शन बिन मोर। पलक नहीं आवड़े बाला तुम दर्शन बिन मोर। एक पल भी आपके दर्शन के बिना बिल्कुल इतनी व्याकुलता तड़फन इतनी तब जाके परमात्मा की प्राप्ति हुई है। हम लोग तो केवल वैसे एक 5 मिनट अगरबत्ती लगाई दीपक लगाया ना सोचे भगवान मिल जाए। इतने सस्ते थोड़ी है भगवान। भगवान को पाने के लिए बहुत रोना पड़ेगा। जो संत रोए हैं व्याकुल। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है गावे और रोवे। बोले संसार बड़ा सुखी है खाए सोए बस। कबीर कहते हैं कबीर दुखिया दास कबीर है गाए और रोवे है। भगवान के लिए रोता है गाता है। सारी गोपियां यमुना के किनारे जाकर के रो रो करके भगवान को पुकारती है। गोपी गीत हमारे भागवत में कई गीत हैं। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत। अब जानते हो गीत होता है वो गाया जाता है। हाँ गीत और गाए नहीं तो फिर काय का गीत। गीत जो शब्द बना है गाने से तो बना है। गीता जो बनी है वो भगवान ने गाई है इसलिए गीता नाम है उसका। गीता गाई भगवान ने युद्ध के मैदान में गाई है भगवान ने। बड़ा सुंदर है गोपी गीत। थोड़ा 2-4 श्लोक समय का तो अपने पास ऐसे समय की तो कमी तो नहीं है अपने पास तो बंदे बंधन में है क्योंकि और भी बहुत सारे जो करना है। 2-4 श्लोक गोपी गीत के थोड़ा गाएं। कैसे गोपियां भगवान को रो रो करके पुकार रही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज इंदिरा दृश्यता दीक्षता का
तो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वतांकुले प्रणत देहिना पाप कर्षणा चरारोगा श्रीनिकेतना फणार्पिता हे पदाम्बुजा कोचे सोना प्रेम छया गिरा गोवाक्यया मनो गया करे क्षणा विधि करे रे वीर मोहयति अधर से गुना स्वना कथामृता ताप्त जीवना कवि भीरिता कर्म सामहा मंगला बहुत सुंदर गोपी गीत है। 18 श्लोकों में अलग अलग गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा है। गोपियां कहती है श्याम सुंदर जयति ते अधिकम जन्मना, तब जन्मना अधिकम जयति। जब से आपका जन्म हुआ है ना ब्रज में, वृंदावन में, जब से आपका जन्म हुआ है तब से वृंदावन की शोभा बैकुंठ से भी ज्यादा हो गई। तभी तो वृंदावन की जय जयकार होती है। यदि आपका जन्म नहीं होता तो क्या वृंदावन की जय जयकार होती? आपके जन्म के कारण ही तो वृंदावन की जय जयकार हो रही है। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो गोपियां कहती श्याम सुंदर तब जन्मना ब्रजः अधिकम जयति, आपके जन्म से ही तो वृंदावन अधिक जय जयकार हो रही है, शोभा हो रही है। और जब से आपका जन्म हुआ है इंदिरा यानी लक्ष्मी जी जो है वो शाश्वत निरंतर अत्रैव श्रयत है, निरंतर यहीं रहने लगे। लक्ष्मी जी बैकुंठ छोड़ करके यहां चली आई वृंदावन में। अरे महाराज आप तो दयालु हो, दयित दृश्यता दिक्षुतावका। महाराज आप दयालु हो और इसलिए बोले कि जो है महाराज आपने जो है पूरे संसार को धारण कर रखा है। हे श्याम सुंदर आपके चरण बहुत कोमल हैं, कमल की तरह कोमल हैं आपके चरण। हम तो आपके चरणों की दासियां हैं। महाराज केवल शस्त्र से ही मारना नहीं होता है, वियोग में तड़फा तड़फा करके मारना भी मारना होता है। क्यों आप हमको मारना चाहते हो? नेह किम बध, क्या इसलिए प्रेम किया था आपने हमको मारने के लिए? और यदि मारना ही था तो पहले बचाया क्यों? विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, जहर से बचाया, जल से बचाया, अग्नि से बचाया, राक्षसों से बचाया, वर्ष मारतात वर्षा से बचाया, हवा से बचाया, आंधी से बचाया, विद्युतात बिजली से बचाया, अनलात अग्नि से बचाया।
वृषमयात्मजात। और महाराज जो है आपने जो है अनेक पशुओं से हमको बचाया, राक्षसों से बचाया। ऋषभ ते रक्षिता मुहु, आपने हमको बार बार बचाया, और मारना ही था तो क्यों बचाया, मरने देते। नखलु गोपिका नंदनो भगवान, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो प्रभु, आप तो अखिल देही नाम अंतरात्मा, आप सारे संसार के जितने भी शरीरधारी हैं, सारे शरीरधारियों की आत्मा हो आप। बिखन सारथी तो देव ब्रह्मा जी के देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने अवतार लिया। किस लिए लिया? संसार की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। आपने क्या कहा? परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण के लिए मैं अवतार लेता हूं। फिर प्रभु क्यों मार रहे हो? वियोग में तड़फा तड़फा करके हमको क्यों मार रहे हो? प्रणत देही नाम पाप कर्षणम। प्रभु हमने तो सुना है कि अगर कोई आपके चरणों में प्रणत प्रणाम भी कर ले तो उसके सारे पाप आप खींच लेते हो, तो हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं प्रभु। यदि हमसे कोई अपराध हो गया हो तो एक काम करो प्रभु, आप कहो, अगर ये कहो कि तुम्हारे मन में अभिमान का जहर आ गया, अहंकार आ गया, तो प्रभु आपको पता है आपने काली नाग के सिर पर भी चरण रखे थे। फणी फणार पितम तब ते पदाम्बुजम, फणी फण वाले काली नाग के मस्तक पर, उसके मुंह में जहर था कि नहीं था? और आपने उस काली नाग के मस्तक पर भी अपने चरण रखे। तो प्रभु एक काम करो, अगर हमारे मन में अभिमान का जहर आ गया तो आप अपने चरण कमल हमारे सिर पर रख दो, तो हमारा भी अहंकार दूर हो जाए, ये हमारा जहर भी बाहर आ जाए। प्रभु मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, पहले मीठी मीठी वाणी बोली, टेढ़ी मेढ़ी वाणी बोली, वक्रोक्तियां, और इस प्रकार से बोले कि आपने अपनी दृष्टि के द्वारा, अपनी बंसी के द्वारा पहले हमको अपनी तरफ खींच लिया, हमारे मन को, और अब हमको तड़फा रहे हो। हे प्रभु एक बार पधारो, अधर सिद्ध ना प्याय सुना, अपना अधर सुधा पिलाकर हमको भी तृप्त कर दो। गोपियां कहती प्रभु तब कथा अमृतम, आपकी कथा ही तो अमृत है। यदि आप कहो कि अगर मेरा इतना ही वियोग तुमको सहन नहीं हो रहा तो फिर तुम जिंदा कैसे हो? तो गोपियां कहती है प्रभु हम तो मर ही जाती, परंतु आपकी कथा ने हमको जीवित बना रखा है। ये तब कथा अमृतम, ये आपकी जो कथा है ये अमृत है। इस कथा रूपी अमृत, ये अमृत हमको मरने नहीं दे रहा है। तो आपकी कथा ही अमृत है। किन के लिए? तप्त जीवनम, जो संसार के दुखों से तप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसे दुखी प्राणियों के लिए आपकी कथा ही अमृत है। और महाराज ये कथा श्रवण मंगलम, केवल सुनने से ही मंगल करती है, केवल सुनने से ही कल्याण करती है। ऐसी आपकी कथा है। कलमसापहम, कलमसों का अपहरण करने वाली, कलमसों को दूर करने वाली, काम क्रोध राग द्वेष ये जो कलमस हैं इन सब को मिटाने वाली है आपकी कथा। कवि भी रीडितम, कौन कहता है? ये विद्वान लोग, ये आपकी कथा बहुत बार बार कहते हैं, और इन विद्वानों के द्वारा आपकी कथा कही जाती है। और श्रीमदाततम, जो श्रीमान लोग होते हैं, संपन्न जो धनवान लोग होते हैं, वो आपकी कथा का आयोजन करते हैं। विद्वान लोग आपकी कथा सुनाते हैं, और सुनने वालों के श्रवण मंगलम, केवल सुनने से ही मंगल हो जाता है। ये विशेषता है भागवत की। गोपियां भी कह रही है कि महाराज केवल सुनने से ही कल्याण होता है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, गोपियां कहती प्रभु भुवि पृथ्वी पर अनेक लोग आपकी महिमा गाते हैं, बार बार आपकी कथा क्यों सुनाते हैं? इसलिए सुनाते हैं कि सुनने से जीव का कल्याण होता है। हे प्रभु हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हैं। बस महाराज सुखदेव जी कहते राजन, जब गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा तो फिर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। देखो संसार में कभी कभी किसी को गीत कोई बड़ा प्यारा होता है, कोई भजन, मान लो अगर कहीं टीवी पे आ रहा हो, पहले रेडियो होते थे, अब आजकल टीवी है, मोबाइल है, अगर कोई प्यारा गीत बज रहा हो और घर में बच्चे शोर कर रहे हैं तो चुप रहो, मेरा प्यारा गीत आ रहा, चुप, थोड़ा चुप रहो, सुनने दो मेरे को, बड़ा मधुर गीत आ रहा, प्यारा गीत आ रहा है।
लोग शांति से सुनना चाहते हैं उसको। ऐसे ही भगवान को विरह का गीत बड़ा प्यारा लगता है। कोई विरह से भगवान को रो करके पुकारे तो फिर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। जब गोपियों ने रो रो करके पुकारा तो भगवान बांके बिहारी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। महाराज भगवान को अपने बीच में देखा, गोपियां प्रसन्न हो गई एकदम। एक गोपी ने अपना जो दुपट्टा था वो बिछा दिया भगवान के लिए, आसन बनाकर भगवान विराजमान हुए। कोई गोपी पंखा लेके आई, हवा करने लगी। कोई गोपी लगी, प्रभु आप वृंदावन में घूम रहे, कहीं कंकर लग गया होगा, कोई कांटा लग गया हो, तो भगवान के चरण सहलाने लगी। कोई गोपी जल लेके आई, भगवान बहुत देर हो गई, आपको प्यास लगी होगी, लो जल पी लो। कोई पान लेके आई। ऐसे गोपियां भगवान का स्वागत करने लगी, सेवा करने लगी। एक गोपी भगवान से पूछती, प्रभु एक बात बताओ, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रेम करने वालों से प्रेम करने वाले, दूसरे प्रेम नहीं करने वालों से प्रेम करने वाले, और तीसरे दोनों से ही प्रेम नहीं करने वाले। तो गोपियां कहती, प्रभु ये बताओ कि आपका नंबर कौन सा है? प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो कि नहीं करने वालों से करते हो कि दोनों से नहीं करते हो? भगवान कहने लगे, गोपियों देखो, प्रेम करने वाले से जो प्रेम करते हैं वो स्वार्थी होते हैं कि भैया वो प्रेम करता है इसलिए हम भी करें, तो स्वार्थ हो गए। तो और जो नहीं प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वहां पर या तो धर्म होता है या मोह होता है। जैसे गुरु और चेले का प्रेम है, वो धर्म का संबंध है, धर्म के भाई बहन होते हैं, धर्म के संबंध होता है, धर्म है। और या फिर मोह होता है कि जब बच्चे भले ही करे कि नहीं करे, परंतु माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं क्योंकि माता पिता का मोह होता है बच्चों में कि मेरे बच्चे हैं। तो या तो मोह होता है या धर्म होता है। और तीसरा जो आपने बताया कि जो प्रेम करने वालों से भी नहीं करते और नहीं करने वालों से भी नहीं करते, ऐसे लोग 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आत्माराम, जो अपने आत्मा में ही मस्त रहने वाले, अपने आत्मा में रमण करने वाले। महाराज इतनी भीतर की मस्ती होती है कि दुनिया में कोई उनको कोई लेना देना नहीं, आत्माराम। दूसरे होते हैं आप्तकाम, जिनकी कामनाएं पूरी हो गई, कोई इच्छा ही नहीं है अब दुनिया में, वो अपने बस अपने मस्ती में मस्त। तीसरे होते हैं कृतघ्नि, एहसान फरामोश जिसको कहते हैं, जो किसी का एहसान नहीं माने। ऐसे जो लोग होते हैं महाराज, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। कर दिया क्या है, कर दिया तो कर दिया, माता पिता ने कर दिया तो पैदा क्यों किया है, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं एहसान फरामोश महाराज, भले ही माता पिता हो चाहे गुरु हो कोई भी हो, एहसान ही नहीं माने तो वो क्या प्रेम करेगा। और तीसरे होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही का मतलब होता है एहसान करने वाले का भी बुरा करे, अहित करे। बोले इसने मेरा भला किया तो चलो इसको बिगाड़ो, इसका जीवन बिगाड़ो। ऐसे उपकार करने वाले का भी अपकार करे, बुरा करे, उसको कहते हैं गुरुद्रोही। महाराज कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसने भला किया, उपकार किया, उसकी हत्या तक कर देते हैं, मार देते हैं, माता पिता को मार देते हैं। जिसने भी जो है कुछ पैसा दे के सहायता की उसको मार देते हैं। ऐसे गुरुद्रोही होते हैं। तो गोपियां हंसने लगी, प्रभु लगता है फिर आपका नंबर वही है कि हम तो आपके लिए सब कुछ छोड़ के आई और आप हमको वियोग में तड़फा तड़फा करके मार रहे थे, तो आपका नंबर लगता है ये 4था नंबर के हो आप। भगवान कहने लगे, गोपियां इतना बड़ा आरोप तो मत लगाओ। अरे मैं तो तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तो तुम्हारा कर्जदार हूं। भगवान क्या कहते हैं, गोपियों महाराज तुमने जो है महाराज अपने जो है प्रेम के द्वारा मुझे खरीद लिया, कर्जदार बना दिया, ऋणी बना दिया। क्योंकि ये जो गृहस्थी का बंधन है इसको तोड़ना ये कोई सरल काम नहीं है। माता पिता पति बच्चे संबंध जो है महाराज, इनको तोड़ करके तुम मेरी शरण में आई हो। तो भगवान कहते हैं मैं तो विचार कर रहा था कि तुम्हारा कर्जा कैसे उतारूंगा। रामचरितमानस में भगवान राम हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, सुन सुत तोई उऋण में नाहि, देखो कर विचार
मन माही, सुनऊ तात उऋण मैं नाई। भगवान कहते हैं हनुमान मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता हूं। देखूं कर विचार मन माई, मैंने अपने मन में विचार करके देखा है कि मैं तुमसे कभी उऋण हो ही नहीं सकता। इतना मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। सुन सुत तोई मैं उऋण नाई। तो भगवान हनुमान जी कर्जदार, भगवान राम हनुमान जी के कर्जदार हो गए, कर्जा नहीं उतार सकते। और इधर भगवान कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से कि मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया, ये कर्जा कैसे उतारूंगा। महाराज इतनी तुम तो हजारों की संख्या में हो और मैं अकेला, अब ये कर्जा कब उतरेगी। मैं गोपी बनूं, तुम कृष्ण बनो, और फिर जो है जो तुमने किया मैं वो करूं, तो मैं कर्जा उतरे भैया। ऐसे ही महाराज हनुमान जी का कर्जा कैसे उतरे कि बोले हनुमान जी पहले तो विवाह करे, फिर हनुमान जी की पत्नी की चोरी होवे, हरण होवे, और फिर राम जी हनुमान बन करके सीता का जो खोज करके लाए तो उऋण होवे। तो न तो हनुमान जी विवाह करे और न हरण होए। तो बोले भैया अब कर्जा उतरे तो उतरे कैसे। ऐसा कर्जा चढ़ा महाराज। एक बार की बात है कि एक पति पत्नी कहीं मेले में गए थे तो बिछुड़ गए, भीड़ ज्यादा थी, जैसे कुंभ का मेला होता है, बिछुड़ गए। तो अब जो है वो पति था, वो एक महामंदिर था, राम जी का मंदिर था, मंदिर में पहुंचा, बोले पत्नी मिल जाएगी तो मैं थोड़ा प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान के। प्रसाद लेके भी गया और वो राम जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। भगवान राम जी से प्रार्थना कर रहा है प्रभु पत्नी को मिला दो। अब यो की बात है पत्नी भी जो है खोजती खोजती उसी मंदिर में आ गई, और वहीं पर साइड में इधर राम जी की इधर भीड़ थी तो हनुमान जी का मंदिर था साइड उधर उसी मंदिर में ही। तो हनुमान जी महाराज के सामने वो देवी खड़ी हो गई, बोले हनुमान जी महाराज मेरे पति को मिला दो। भगवान राम ने इशारा किया हनुमान मिला दो दोनों को। हाँ एक उधर खड़ी है इधर खड़ा है, दोनों को मिला दो। तो महाराज हनुमान जी ने आवाज लगाई ओ इधर आ, फलाना नाम लेके बुला, इधर आ। बोले इधर आ। वहाँ क्या मांग रहा है। वो खुद की पत्नी को नहीं ढूंढ पाए उनकी पत्नी खो गई थी तो ढूंढ के मैं लाया था, इधर आ। मैं बुलाया हनुमान जी ने, बोले कि ये डिपार्टमेंट मेरे पास है। और आवाज लगा कि बोले ये मिला दिया। तो भैया अपना अपने काम है। बोले हनुमान जी महाराज जो है वो तो सारे दुखों को मिटाने वाले हैं, परंतु हनुमान जी विवाह विवाह नहीं करे। इसलिए बोले भगवान राम कर्जदार बन गए हनुमान जी महाराज के, और भगवान श्री कृष्ण कर्जदार बन गए गोपियों के। बोले गोपियों मैं कहीं गया नहीं था, मैं तो तुम्हारे घट में ही छिप करके तुम्हारा प्रेम देख रहा था, और तुम्हारा जो प्रेम देखा मैंने तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। गोपियां बहुत प्रसन्न होती है। वाह प्रभु। भगवान बोला भाई एक ही उपाय है, भाई मान लो किसी से कर्जा लिया हो और नहीं चुका पाए, और अगला आदमी कहते जा भैया मैंने कर्जा माफ किया, तो उऋण हो सकता हूँ। बाकी अब तुम अपने सहज स्वभाव से कह दो माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, तो मैं उऋण हो सकता हूँ, बाकी मैं उऋण नहीं हो सकता। महाराज गोपियां बहुत प्रसन्न होती है और भगवान का जय जयकार करती है। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन ये जो भगवान की रास लीला है ये कामदेव पर विजय प्राप्त करने की लीला है। कामदेव ने अभिमान हो गया था कि मैंने महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के मन में काम पैदा कर दिया, नारद जी जैसों को भी पागल बना दिया मैंने, विश्वामित्र को भी पागल बना दिया, पराशर जी को भी पागल बना दिया। तो उसका अभिमान बहुत बढ़ गया था। तो उसने सोचा कि भगवान के मन में विकार पैदा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि तो हजारों गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं। तो कामदेव आया था भगवान के मन में काम वासना बढ़ाने के लिए। 6 महीने हो गए रास खेलते खेलते, परंतु भगवान के मन में जरा सा भी विकार नहीं आया। निर्विकार रूप से भगवान रास करते रहे, केवल गोपियों का मन रखने के लिए और कामदेव का अभिमान नष्ट करने के लिए। 6 महीने हो गए रास करते करते, अंत में कामदेव पराजित हो गया और भगवान के चरणों में प्रणाम करके भगवान का नाम रखा मदन मोहन। मदन नाम है कामदेव का, और मदन को भी मोहित कर लिया भगवान ने, इसलिए भगवान का नाम पड़ा मदन मोहन। बोले मदन मोहन भगवान की जय। हमारे विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम आता अच्युत। अच्युत का मतलब क्या होता है? जो अपने स्वरूप से कभी पतित नहीं होते, च्युत नहीं होते।
इसलिए भगवान का नाम अच्युत है। वो अपने स्वरूप में रहते हैं। भगवान के मन में कोई वासना नहीं आती, भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, भगवान को कभी लोभ राग कोई विकार भगवान के मन में नहीं आता है। इसलिए भगवान का नाम अच्युत है। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन जब कामदेव पराजित हुआ तो भगवान ने सब गोपियों से कहा, गोपियों अब जाओ अपने अपने घरों को। जैसे ये तुम्हारा यहाँ का, क्योंकि तो गोलोक धाम की गोपियाँ हैं, लीला करने के लिए आई है, फिर गोलोक धाम में वापस भगवान के साथ नित्य निवास करती है। इस प्रकार से सब गोपियाँ भगवान को प्रणाम करके और वहाँ से अपने अपने घरों को वापस लौट जाती है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन ऐसे करते करते भगवान की आयु लगभग जो है वो 11 वर्ष की पूर्ण हो जाती है। एक दिन नारद जी महाराज जो है वो मथुरा पधार करके कंस को समाचार देते हैं कि भैया तेरा काल कौन है, पता चला? बोले नहीं। बोले कि मैं बताऊं, कृष्ण और बलराम ही तेरे काल हैं। और महाराज वो नंद बाबा के पुत्र नहीं है, वो वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं। धोखा हुआ तेरे साथ। महाराज वसुदेव जी ने कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया और वहां यशोदा के जो कन्या हुई थी उसको लेकर के ये आगे थे। कोई पूछे नारद जी ने ऐसा क्यों किया? देखो नारद जी हैं भगवान के मन, और भगवान की जो इच्छा होती है ना वो काम नारद जी करते हैं। महाराज नारद जी जो है वो भगवान के संदेश वाहक हैं। पोस्टमैन होता है ना, पोस्टमैन, डाक इधर से उधर पहुंचाने का काम, ये पोस्टमैन का काम करने वाले हैं। भगवान ने उनको निर्देश दिया, जाओ कंस के पास समाचार भेजो, हमारे निमंत्रण की व्यवस्था करो। तो भगवान की इच्छा से नारद जी महाराज ने जाकर के बात कही। कंस को जब पता चला अरे मेरे साथ धोखा हुआ, तो महाराज वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया। अक्रूर जी महाराज को बुला करके कहा, अक्रूर जी एक काम करो, आप यहाँ से वृंदावन जाओ और किसी भी बहाने से कृष्ण और बलराम को यहाँ पर लेके आओ। अभी तो बच्चे ही हैं, अभी तो उनको मारना सरल है। हाँ जब बड़े हो जाएंगे फिर मारना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, मेरा रथ लेके जाओ और उनको कहना कि जो है आपके मामा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और आप सबको निमंत्रण दिया, यज्ञ में पधारो। ये मारने की बात मत बता देना तुम। महाराज अक्रूर जी ने विचार किया, देखो शेख चिल्ली को दिन में ही सपने देख रहा, कृष्ण को मार दूंगा, बलराम को मार दूंगा, परंतु कोई बात नहीं, चलो भेज रहा है तो इस बहाने भगवान का दर्शन ही हो जाएगा। महाराज अक्रूर जी जो है कंस का रथ लेकर के और मथुरा से वृंदावन गोकुल पधारे। मन में भाव लेके आए थे, भगवान मुझे अपने गले से लगाएंगे, चाचा कह के पुकारेंगे। शाम के समय पहुंचे, गाय दूहने का समय हुआ था। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी गाय दूहने की तैयारियां कर रहे थे। इधर अक्रूर जी आए और स्वफल के पुत्र अक्रूर में आपके चरणों में प्रणाम करता, ऐसे कहते दंडवत प्रणाम किया। भगवान दौड़ के आए, एक हाथ भगवान कृष्ण ने पकड़ा, एक हाथ बलराम जी ने पकड़ा, उठाया, गले से लगाया, बड़ा आदर सत्कार करके भीतर लाए, पलंग पर बिठाया, भोजन कराया। भगवान बोले, चाचा जी क्या बात है, कैसे आना हुआ? यद्यपि कंस ने मना किया था, परंतु अक्रूर जी ने विचार किया भगवान से क्या छिपा है, ये तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। अक्रूर जी बोले, प्रभु ये जो यज्ञ तो बहाना है, बाकी वो आपको मारना चाहता है, पर आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। भगवान बोले, चाचा जी कोई बात नहीं, अब मामा जी ने बुलाया है तो जाएंगे तो जरूर, और परंतु ये बात बाबा को और मैया को मत बता देना कि वो मारना चाहता है। उनको तो यही कहना कि यज्ञ में आपको बुलाया है और कृष्ण बलराम के लिए रथ भेजा है। महाराज अक्रूर जी ने भगवान की आज्ञा से नंद बाबा को कहा कि भोजराज कंस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और आप लोगों को बुलाया है सबको, और कृष्ण बलराम के लिए ये रथ भेजा है सोने का। भोले बाबा, नंद बाबा बड़े भोले हैं, वो सोचे कि मैं हमेशा समय पर टैक्स देता हूँ और खूब उसको दही मक्खन भेंट करता हूँ ना, शायद इसलिए उसने मेरे बच्चों के लिए रथ भेजा। उसकी दुर्भावना को नंद बाबा समझ नहीं पाए। और महाराज नंद बाबा ने पूरे ब्रज में ढूंढी पिटवा दी, भैया प्रातःकाल होते ही सब मथुरा चलेंगे क्योंकि वहां यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ के लिए बढ़िया मक्खन ले चलना, घी ले चलना, साथ में दूध दही ले चलना।
सारे ब्रजवासी तैयारी करने लगे। महाराज गोपियों ने जब ये बात सुनी कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति हमारे भगवान को लेने के लिए आया है, महाराज सब की सब गोपियां व्याकुल हो गई। सब गोपियां एक दूसरे से जाकर के पूछती है कि क्या तूने सुना है कि कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति हमारे भगवान को लेने आया है? वो गोपी कहती हाँ सखी सुना तो मैंने भी है। बोले इसका नाम अक्रूर किसने रखा? ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर है, दुष्ट है ये, जो हमारे भगवान को हमसे दूर करना चाहता है। अरे विधाता, लगता है तू ही अक्रूर बनकर के आया है। अहो विधाता स्तवना क्वचित त्वया संयोज्य मित्र्या प्रणयेन देहिना। हे विधाता, लगता है तू ही अक्रूर बनकर के आया है, तेरे मन में दया नहीं है। महाराज पहले तो लोगों में प्रेम करवाता है और फिर उनका वियोग करा देता है। ये तेरा जो खेल है ना, बच्चों जैसा खेल है महाराज। ते अर्भकम चेष्टितम, अर्भक कहते हैं बच्चों को। बच्चे होते हैं ना छोटे, कहीं तालाब के किनारे, नदी के किनारे बालू रेत के घर बनाते हैं, घर बनाते हैं और जब खेल पूरा हो जाता है तो महाराज एक दूसरे के लात मार करके, ले तेरा घर मैंने तोड़ दिया, तो वो क्या तेरा घर मैंने तोड़ दिया। ऐसे बच्चों की तरह खेल करता है। तो पहले बनाता है लोगों को, फिर उनका वियोग कराता है। पहले प्रेम कराता है, फिर उनको वियोग बिछुड़ाता है। ये बच्चों जैसा खेल क्यों करता है रे विधाता? महाराज सुखदेव जी कहते राजन, सब गोपियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई और पूरी रात हे गोविंद, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, ऐसे भगवान को पुकारती रही। निवारयाम समुपेति माधवम किम नो करिष्यन् कुलवृद्ध बांधवा विसर्ज्य लज्जाम रुदस्म स्वस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, पूरी रात रोती रही है। रुरुद स्वस्वरम सुस्वरम, विसर्ज्य लज्जाम, लज्जा छोड़कर गोपियां रोने लगी। आज गोपियों का रोना भी गीत बन गया। एक साथ एक स्वर में गोपियां रो रही सब। हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, पूरी रात रोती रही। प्रातः काल का समय हो गया। अक्रूर जी महाराज भी स्नान आदि क्रिया कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आकर के रथ पर विराजमान हो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज भी तैयारियां करने लगे। आज यशोदा को पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात यशोदा जी रोती रही। नंद बाबा से लड़ने लगी, आपको जाना हो तो जाओ, पर तो मेरे कन्हैया को, मेरे कान्हा को मुझसे दूर नहीं करोगे। नंद बाबा कहते हैं पागल हो गई हो, 11-12 वर्ष का हो गया लाला। अरे कल को युवराज बनेगा, राजा बनेगा, तो राजा से परिचय तो करवाना है। और मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ले जा रहा हूं, 2-4 दिन की बात है। यज्ञ पूरा होगा और वापस आ जाएंगे। यशोदा को पता नहीं क्या लग रहा है कि पता नहीं एक बार मेरा कन्हैया मेरे से दूर चला गया तो वापस नहीं आएगा। आप जानते हो मां का जो दिल होता है, मां को पहले से कुछ आभास अनुभूति होती है। कन्हैया ने जब मां को रोते हुए देखा तो मां, कन्हैया को भी लगा मां रो रही है, तो कन्हैया जाकर के और मां के गले में लिपट जाता है। और मां, मैया तू रो रही है? बोले बेटा तू मेरे को छोड़ के जा रहा है ना, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता।
भगवान कहते हैं भैया मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूं, 2-4 दिन की बात। भगवान बहुत मैया को मनाते हैं, मैया तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे तेरी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती, कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
भगवान मैया के गले में लिपट करके कहते, माँ मैं तुझे कभी भूल नहीं सकता। माँ तेरा जो प्रेम, तेरा जो वात्सल्य, तेरा जो दुलार, मैया चिंता नहीं कर, मैं जाते हमेशा थोड़ी जाना, बस 2-4 दिन की बात है, बहुत जल्दी वापस आऊंगा मैया मैं वापस। मीठी मीठी बातें बोल करके कन्हैया ने मैया को मनाया। मैया ने अपने हाथ से माखन निकाल करके कन्हैया को खिलाया। एक बर्तन में माखन निकाल, बेटा जब भूख लग जाए ना तब खा लेना, ये अपने साथ में ले जा। भगवान भी तैयार होकर के जाकर के रथ पर विराजमान हो गए। बलराम जी भी विराजमान हो गए। सब गोपियों ने देखा कि अब तो कन्हैया जाने के तैयार बैठे बिल्कुल। सारी गोपियों ने मिलकर के चारों तरफ से रथ को घेर लिया। कई गोपियां रथ के सामने सो गई, लेट गई। किसी गोपी ने रथ के पहिए पकड़ लिए। कोई गोपी रथ के ऊपर चढ़ गई, भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। बोले श्याम सुंदर हम नहीं जाने देंगे आपको, जाना है तो हमारी छाती के ऊपर से रथ लेकर के चले जाओ। बहुत गोपियां हट करती है। भगवान ने सोचा अब कैसे जाऊं, सारी गोपियां लेट गई रास्ते में। भगवान ने देखा ये नहीं जाने देंगी मुझे, तो भगवान ने अपने एक सखा को बुलाया। बोले भैया एक काम करो, उनके कान में जाके कहो कि मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूं। भगवान का सखा दूत बन करके गया और सब गोपियों के कान में कहा कि भगवान कह रहे हैं बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। गोपियों ने विचार किया हमारे भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बस भगवान के इन्हीं वचनों पर विश्वास करके गोपियां सामने से हट गई, रास्ता दे दिया। भगवान ने कहा चाचा जी अब जल्दी करो फटाफट। मना जैसे गोपियां सामने से हटी, भगवान ने संकेत किया। अक्रूर जी ने अपने घोड़ों की बागडोर खींची। देख घोड़े टपा टप जो दौड़ने लगे। देखते देखते भगवान का रथ बहुत दूर निकल गया। जैसे कोई चित्र होता है, जैसे कोई मूर्ति होती है, ऐसी मूर्ति की तरह गोपियां सब खड़ी खड़ी देखती की देखती रह गई। भगवान का रथ बहुत दूर निकल गया। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही तब तक गोपियों को विश्वास था कि शायद अभी भी आ जाएंगे। ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई। घोड़ों के खुरों से, पहियों से उड़ती हुई जो धूली थी दिखनी, वो भी बंद हो गई। इतना दूर निकल गया रथ। अब लगा गोपियों को कि अब शायद कन्हैया पता नहीं कब आएंगे वापस। सब गोपियां वापस अपने अपने घरों में लौट जाती है और मन में प्रण लेती है कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक। किसी ने कहा कि मैं केवल दूध पी के रहूंगी, कोई ने व्रत लिया कि मैं केवल फल खा के रहूंगी, किसी ने नियम ले लिया कि मैं रोजाना भगवान के नाम की इतनी माला रोज फेरूंगी। ऐसे नियम लेकर के और भगवान के आने की प्रतीक्षा करती है। महाराज सुखदेव जी कहते राजन बस भगवान की प्रतीक्षा ही आनंद देती है। भगवान की परीक्षा नहीं की, भगवान की प्रतीक्षा करो। लोग भगवान की परीक्षा करते हैं कि भगवान है कि नहीं। हाँ भगवान हमारा ये काम करे तो हम जाने कि भगवान है। सती ने परीक्षा की थी और सबरी ने प्रतीक्षा की थी। रामायण में सती ने परीक्षा की थी भगवान की, तो क्या परिणाम हुआ? जल के शरीर छोड़ना पड़ा, मरना पड़ा। और सबरी ने प्रतीक्षा की थी। महाराज कितनी लंबी प्रतीक्षा की पता आपको सबरी ने? सुना है हमने संतों से 10,000 वर्ष। गुरुजी कह के गए थे सबरी एक दिन तेरी कुटिया में राम आएंगे। ये नहीं कहा कब आएंगे, किस तारीख को आएंगे, किस साल में आएंगे, कुछ नहीं कहा। इतना ही कहा बस एक दिन तेरी कुटिया में राम आएंगे।
महाराज सबरी रोज प्रतीक्षा करती है, चारों दिशाओं के रास्ते बुहारती है, पता नहीं किधर से आएंगे, पूरब से आएंगे कि पश्चिम से, उत्तर के दक्षिण, चारों दिशाओं से आंगन बुहार करके साफ करती है। रोज नए फल तोड़ के लाती है, रोज ताजा जल लेके आती है। आज मेरे राम आ जाएंगे, पता नहीं आज आ जाए। जरा विचार करो, आज महाराज अगर हम किसी की प्रतीक्षा करें कितनी देर करते हैं? थोड़ी देर, नहीं आता बोले नहीं है, चलो आ जाएंगे, अपना आप आते रहेंगे, जब आएंगे जब देखेंगे। परंतु सबरी की प्रतीक्षा, इसलिए संत कहते हैं महाराज भगवान को अगर पाना हो तो धैर्य होना चाहिए, धीरज। जितना आपका धैर्य होगा उतना ही जो है आपको आनंद आएगा। इसलिए जहां भी रहो, जिस अवस्था में रहो, बस भगवान को पुकारते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस गांव में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस गांव में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश, जिस वेश, जिस गांव में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। बोलिए राधा रमण बिहारी की जय हो। श्री बागे बिहारी लाल की जय हो। संसार में, परिवार में, हरिद्वार में रहो। संसार में, परिवार में, हरिद्वार में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस गांव में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। किसी भी परिस्थिति में रहो, कहीं भी रहो, इस भगवान का नाम पुकारते रहो। कबहू के दीन दयाल के भनक पड़े की कान, कभी तो भगवान के कानों में आवाज पहुंचेगी। इसलिए भगवान को पुकारते रहो। गोपियां भगवान के सुमिरन करती है, याद करती है। भगवान का रथ पहुंचा यमुना के किनारे,
भगवान ने कहा चाचा जी थोड़ा ठहरो, रथ को रोको, यमुना महारानी से भी मिल लें। भगवान उतरते हैं और हाथ पांव धोते हैं, यमुना जी में आचमन करते हैं। हमारे संत कहते हैं यहाँ से भगवान ने 2 रूप धारण कर लिए। एक रूप से भगवान वृंदावन में रह गए और दूसरा रूप बनाकर भगवान वहां से मथुरा पधार गए। क्योंकि भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। बोले मैं तो वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ, वृंदावन से बाहर नहीं जाता हूँ। भगवान वृंदावन में नित्य रहते हैं, आज भी रहते हैं। आप जाओ अभी भी वहां दर्शन होता है भगवान का। वहां के बिहारी निधि वन में देखो, वहां पर आज भी रात्रि में वहां कोई ठहर नहीं सकता। भगवान के रात में रासला होती है, आपने टीवी पर देखा होगा। वो मंदिर 7 ताले लगाए थे और वहां श्रृंगार की जो सामग्री रखी थी वो सब सुबह बिखरी हुई मिली। जी टीवी वालों ने दुनिया भर के कैमरे लगाए थे कि कौन आता, कोई व्यक्ति आता है क्या, कोई रास्ता नहीं। 7 ताले लगे, फिर भी देखा तो भीतर श्रृंगार का सारा सामान बिखरा हुआ। संतों की मान्यता है कि आज भी भगवान वहां पधारते हैं, नित्य रास होता है। वहां जितने भी वो पौधे हैं ना वो करील के, वो सब के सब गोपियां हैं। दिन में पेड़ बन जाती है, रात में गोपियां बन करके भगवान के साथ रास रचाती है। तो ये भगवान की नित्य लीला है। तो एक रूप में भगवान वृंदावन में निवास करते हैं। अक्रूर जी महाराज ने ब्रह्मरथ कुंड में स्नान किया और उसी कुंड में भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ है। भगवान की स्तुति की अक्रूर जी ने, और आकर के फिर रथ पर बैठ करके भगवान को लेकर के आप मथुरा पधारते हैं। मथुरा के बाहर एक बगीचा था, वहीं पर नंद बाबा जी सब गोप पहले पहुंच गए थे। भगवान ने कहा चाचा जी रथ को यहीं रोको, हम यहीं रुकेंगे आज। महाराज अक्रूर जी कहते प्रभु मेरे घर चलो। बोले नहीं, पहले मामा जी से मिलेंगे फिर आपके घर आएंगे। अक्रूर जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो रथ लेकर के कंस के पास गए और कंस को समाचार दिया कि आपकी आज्ञा के अनुसार मैं कृष्ण और बलराम को लेकर के आ गया हूं। महाराज ये बात सुनते ही कंस भयभीत हो गया। बोले कहाँ है? बोले ठहरो थोड़ी देर में मिलने आएंगे आपसे। ऐसा कह करके अक्रूर जी तो अपने घर चले गए। महाराज सुखदेव जी कहते राजन अब कंस का तो खाना पीना सब हराम हो गया। उसको लगा कि मौत घर में आ गई। अरे आई क्या तूने बुलाया, निमंत्रण दे के बुलाया मौत को। और महाराज इधर जो है अपराह्न काल दोपहर के बाद में भगवान कहने लगे बाबा आपकी आज्ञा तो हम थोड़ी मथुरा की शोभा दे करके आए। बाबा कहने लगे तू बहुत शैतानी करता है। हाँ ये अपना वो वृंदावन नहीं, गोकुल नहीं है, ये कंस की राजधानी है। महाराज सैनिक लोग खड़े रहते हैं हर रोड सड़क चौराहे पर, कुछ उत्पात मत करना। भगवान बोले बाबा भरोसा रखो, मैं सीधा सीधा जाऊंगा और सीधा सीधा आऊंगा। बाबा बोले ले तू कितना सीधा है वो तो मुझे पता है, तेरा नाम ही बांका बिहारी है, चलता भी टेढ़ा खड़ा भी टेढ़ा होता तो। बोले बाबा मेरे पर भरोसा नहीं तो बलदाऊ भैया तो मेरे साथ है ना। अरे बोले बलदाऊ है तो सीधा, परंतु तेरे साथ चलता तो तेरे जैसे हो जाता ये भी। हाँ बोले कालिया का रंग नहीं आवे तो ढंग तो आवे। हाँ बोले इसलिए तेरे साथ चलता तो ये भी तेरे जैसा ही हो जाता है। बोले बाबा भरोसा करो मैं कुछ नहीं करूंगा। महाराज भगवान अपने सखाओं को लेकर के मथुरा की शोभा देखने के लिए पधारते हैं। बड़ी सुंदर जो है महाराज मथुरा का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। बहुत सुंदर द्वार बने हैं, सोने के दरवाजे हैं, हीरे मोती मूंगे जड़े हुए हैं। और जैसे ही भगवान ने मथुरा के द्वार में प्रवेश किया भगवान के सखाओं ने जय जयकार किया। बोले वहां के बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलराम जी महाराज की जय। ये जय जयकार की आवाज सुनी तो सब मथुरा की नारियां देखे कौन आया, एकदम दौड़ दौड़ के सब अपने घरों से बाहर आई। कोई झरोके से झांक रही है। देखा हो भगवान श्री कृष्ण को पहली बार देखा, नाम तो सुना था, महिमा तो सुनी थी, आज पहली बार भगवान का दर्शन किया मथुरा की नारियों ने। महाराज सुखदेव जी कहते राजन जैसे वो बंसी बजाई थी, इन गोपियां काम धंधे छोड़ के आई थी,
ऐसे मथुरा की स्त्रियां भी सब अपने अपने काम धंधे छोड़कर दौड़ी चली आई। कोई हाथ में पुष्प लेकर के भगवान के ऊपर पुष्पों की बरसात कर रही है। भगवान भी देखते ऊपर, भगवान की नजर पड़ते ही स्त्रियां खुश हो जाती है। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप चेहरा। भगवान आगे बढ़ते हैं महाराज। सबसे पहले ब्राह्मणों ने आकर के भगवान को स्वागत किया, भगवान को बढ़िया तिलक किया है। फिर महाजन लोग आए हैं महाराज, उन्होंने भी भगवान का स्वागत किया, भगवान को सुंदर तांबूल बांध दिया। भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, सब लोग आते हैं। भगवान आगे बढ़ रहे थे तो महाराज एक धोबी, जो कंस का धोबी था, कपड़े धो करके ला रहा था। भगवान ने कहा, ओ धोबी भैया क्या लाए हो? थोड़े बढ़िया कपड़े हमारे लायक हो तो हमको भी दे दो। वो धोबी कहने का, ओ कालिए वालिए, जानता नहीं कपड़े महाराज राजा के कपड़े हैं, और राजा के धन पर दांत गड़ाता। अभी पुलिस वालों को इशारा किया तो डंडे मार के जेल में बंद कर देंगे अभी। भगवान बोले, लो मैं तो भैया भैया कर रहा हूं और ये के कालियान ग्वालियान पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। भगवान बोले, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? वहां अयोध्या में भी तू आया था, जानकी जी की निंदा कर रहा था और यह फिर आ गया। अरे वहां तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। हाँ, अब मर्यादा नहीं, अब तो लीला पुरुषोत्तम हूं, पुष्टि पुरुषोत्तम। भगवान ने एक थप्पड़ मारी महाराज उसके गाल पर। भगवान की थप्पड़ क्या लगी? तलवार लगी हो जैसे, और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बाकी साथ में जो धोबी थे ना, वो कपड़ों की गांठड़ियां पटक करके भागे वहां से। भगवान ने गांठड़ियां खोली, बढ़िया बढ़िया कपड़े, अच्छे पीले पीले रंग के कपड़े भगवान ने पहन लिए, नीले रंग के कपड़े बलराम जी ने पहन लिए, बाकी और बहुत सारे कपड़े सखाओं ने पहन लिए। सारे सखा कहने लगे, अरे कन्हैया कपड़े तो बड़े सुंदर है परंतु ढीले बहुत हैं, क्योंकि कंस के कपड़े ये बच्चे। चलो भैया देखते हैं। आगे देखा तो एक मथुरा मॉडर्न टेलर, हमारा टेलर साहब उतरे नीचे, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु कोई सेवा बताओ। बोले थोड़ी कपड़ों की फिटिंग कर दो। महाराज फटाफट जो है उसने कैंची ली, मशीन चकचका चक जो है कपड़े फटाफट इतने बढ़िया फिटिंग कर दी। भगवान ने कहा कि जो कुछ मांगो। बोले बस आपकी भक्ति चाहिए। बोले भक्ति दे रहा हूँ परंतु साथ साथ में आशीर्वाद दे रहा हूँ। जाओ कलयुग में सूट बूट की सिलाई करना ना, हजारों रुपए लेना। हाँ, पूर्वजों का पुण्य काम आता है ना भाई। अब जानते हो महाराज पहले सिलाई के पैसे बहुत कम लगते थे, आपको अब सोने से घड़ावन महंगी पड़ती है, कपड़ा नहीं उतने से सिलाई होती। ये पूर्वजों का पुण्य काम आ रहा है। आगे भगवान गए तो सुदामा नाम के माली का घर आया, उसने भी भगवान के चरणों में प्रणाम करके सुंदर सुंदर मालाएं भगवान को, बलराम जी को, सखाओं को पहनाई। भगवान ने उसको भी भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान आगे बढ़े तो महाराज एक कुबड़ी स्त्री थी जो अपने हाथ में चांदी की कटोरी के अंदर चंदन लेकर के आ रही थी। भगवान ने कहा, ओ सुंदरी। हाँ, सब लोग कहते तो कुबड़ी। और देखो भगवान की भाषा कितनी सुंदर है। भगवान कहते हैं, ओ सुंदरी ये क्या है? अगर चंदन है हमारे लायक थोड़ा तिलक हमको भी लगा दो। महाराज वो कहने लगी, प्रभु मेरा नाम सेरंद्री है, मैं कुब्जा, लोग कुब्जा कहते हैं, बाकी नाम सेरंद्री है। मैं कंस की दासी हूँ और मेरे हाथ का चंदन महाराज कंस को बहुत अच्छा लगता है, तो कंस के लिए ले जा रही थी, परंतु वास्तव में इसके असली पात्र तो आप हो। उसने लेकर के भगवान के ललाट पर चंदन लगाया। बलराम जी महाराज ने भी लेकर के चंदन, सब सखाओं ने चंदन लगाया। भगवान ने विचार किया, भैया इसने हमारी सेवा की है, श्रृंगार किया है, तो फल तो देना चाहिए। भगवान आगे बढ़े, अपने दोनों पांव उसके पांव पर रखे और भगवान ने अपना 2 अंगुली उसकी ठोड़ी पर लगाई और एक झटका दिया। भगवान ने झटका देते ही महाराज उसकी जो कुबड़ थी वो मिट गई और शरीर एकदम सीधा हो गया उसका। और जो है महाराज सब के सब सखा लोग भी भगवान की जय जयकार करने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हमारे संत कहते हैं भैया खुद भले ही बांके बिहारी है, दूसरों को सीधा करते हैं भगवान। महाराज उस कुब्जा की कुबड़ को भगवान ने मिटा दिया, सीधा कर सुंदर बना दिया उसको। और कहते हैं कि ये कुबड़ क्या है? ये कुब्जा है ना, ये पृथ्वी का अवतार है और दुष्टों के अत्याचार से पृथ्वी कुबड़ी हो गई, क्योंकि कामी, क्रोधी, लोभी राजा हो गए। तो 3 जगह कुबड़ थी उसके,
महाराज यहाँ कमर में, पीठ में और गर्दन में 3 जगह से कुबड़ी थी। परंतु भगवान ने वो जो है, क्योंकि भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो अवतार लिया है प्रभु ने, इसलिए भगवान ने कुब्जा की कुबड़ को मिटाया। कुब्जा प्रार्थना करती, प्रभु मेरे घर चलो। भगवान बोले चिंता न करो भैया, कोई न कोई तो घर हमको बनाना ही है मथुरा में, इसलिए बाद में आएंगे, पहले मामा जी से मिल लें। उसको रवाना करके भगवान आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर यज्ञ हो रहा था, धनुष यज्ञ, धनुष की पूजा हो रही थी। भगवान वहां भीतर गए, सैनिकों ने रोकने का प्रयास किया तो भगवान ने धक्का दिया उनको और चले गए भीतर। जानते नहीं हो, मामा जी हैं हमारे राजा। जाकर के भीतर धनुष को उठाया, जोर से डोरी खींची और डोरी खींचते ही धनुष के 2 टुकड़े हो गए। महाराज सैनिक लोग मारने आए तो भगवान ने उन्हीं टुकड़ों से मार मार करके सैनिकों को भगा दिया। सैनिक दौड़े दौड़े महाराज कंस के पास गए, बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले धनुष तोड़ दिया। बोले किसने? बोले वो आपके भाणजे ने, कृष्ण ने। और अब कंस को विश्वास हो गया कि वही मेरा काल है, क्योंकि पंडितों ने कहा था अगर किसी ने धनुष तोड़ दिया तो वही तेरा काल होगा। अब कंस को पक्का विश्वास हो गया कि कृष्ण ही मेरा काल है। भगवान तो धनुष तोड़ करके, और संध्या का समय हो गया तो वापस बाबा के पास चले आए और हाथ पांव धो करके संध्या वंदन किया, भोजन प्रसाद किया। मैया ने जो माखन रोटी बना के दी थी वो भोजन किया। और भगवान तो आराम से विश्राम करते हैं। परंतु महाराज रात भर कंस को नींद नहीं आती। कंस को तो वही दिखाई दे रहा काल कृष्ण, क्योंकि नारद जी ने कहा था तेरा काल काला काला है। एक संत कह रहे थे कि शाम के भोजन में जो है वो दाल बनी थी, दाल रोटी, दाल चावल, और दाल में जीरा था ना काला काला, तो उसने दाल की कटोरी फेंक दी। बोले लगता है ये काला है, कहीं मेरे दाल में तो काला नहीं है, काल तो नहीं है। भोजन भी नहीं पाया। पूरी रात बीत गई, प्रातः काल का समय हुआ है। उसने सब अपने सैनिकों को तैयार किया, पहलवानों को तैयार किया, अखाड़े में उतारा। सारे सभा में लोग आकर के बैठ गए। नंद बाबा कहने लगे कन्हैया चलो दरबार में। बोले मैं आ रहा हूं, आप चलो आगे आगे। नंद बाबा पहले जाकर के और दूध दही मक्खन जो लाए थे सब महाराज कंस को भेंट किया और सब अपने अपने आसन पर विराजमान हुए। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सखाओं को लेकर के और पीछे पीछे आते हैं। दरवाजे पर कंस ने एक हाथी खड़ा कर रखा था जिसका नाम है कुवलया पीड़, 10,000 हाथियों जैसा बलवान हाथी। भगवान ने कहा ओ महावत चलो हटाओ इस हाथी को, हट जाओ। महावत ने हाथी को भगवान की तरफ आगे बढ़ाया। भगवान कहने लगा अरे क्या भगवान यमराज के घर जाना है क्या? महाराज उसी समय भगवान हाथी की पूंछ पकड़ करके खिलौने की तरह घुमाने लगे। कभी सूंड पकड़े, कभी हाथी के पांव के नीचे से उधर से उधर निकल जाए। बहुत देर तक भगवान ने हाथी को खिलाया और फिर भगवान ने एक लात मारी जोर से। भगवान की लात लगती हाथी चिंगाड़ता हुआ नीचे गिर पड़ा और भगवान ने दोनों दांत जैसे कोई मूली उखाड़ता है ऐसे भगवान ने उस हाथी के दांत उखाड़ लिए और उन्हीं दांतों से महावत और हाथी दोनों को मार करके और यमराज के घर पहुंचा दिया। हाथी को मार करके भगवान आगे बढ़े तो पहलवान खड़े बीच में अखाड़े में, हे कृष्ण आओ हमारे साथ पहलवानी करो। भगवान बोले भैया पहलवानी जो होती है बराबर वालों में होती है, कहाँ तो तुम काजल की पहाड़ बड़े बड़े और हम कहाँ छोटे छोटे बच्चे। पहलवान कहने लगा अरे कृष्ण तुम्हें बच्चा कौन कहेगा, अभी अभी 10,000 हाथियों का बल रखने वाले हाथी को तुमने पछाड़ दिया। और जब तुम 7 वर्ष के थे तब गिरिराज गोवर्धन को एक अपने अंगुली पर धारण किया था, 7 कोस में फैले हुए गिरिराज को, तुम्हें बच्चा कौन कहेगा। आओ हमारे साथ पहलवानी करोगे तो हमारे महाराज बड़े खुश हो जाएंगे। भगवान बोले भैया हम तो न्याय की धर्म की बात बता रहे थे और फिर भी अगर तुम्हारी लड़ने की इच्छा ही है तो हमने भी ब्रज का माखन खाया है और मैया यशोदा का दूध पिया है, कमजोर हम भी नहीं है, पीछे हम भी नहीं हटेंगे। आओ। भगवान कृष्ण बलराम जी अखाड़े में उतर गए। महाराज चाणूर नाम का पहलवान भगवान से युद्ध करने लगा, मुष्टिक नाम का पहलवान बलराम जी से युद्ध करने लगा। बहुत देर तक भगवान ने दोनों को खिलाया और भगवान ने चाणूर के पांव पकड़े
और पांव पकड़ करके जैसे बच्चा रस्सी को घुमाता है, ऐसे आकाश में घुमा करके जोर से पटका, पटकती प्राण पखेर उड़ गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बलराम जी ने एक मुष्टि का मारी, मुष्टि के सिर में बलराम जी का मुक्का लगते उसका सिर फट गया, उसका भी उद्धार हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। और भी बहुत सारे पहलवान थे, कूट, सल, तोसल, महाराज कृष्ण बलराम जी ने उनका भी उद्धार कर दिया। सारे छोटे मोटे पहलवान तो मैदान छोड़ के भाग छूटे। भगवान आगे बढ़ने लगे तो कंस खड़ा हो गया सिंहासन, ए पुलिस वालों से बोले पकड़ो इसको। कौन पकड़े, किसकी मौत आई? बेचारे पुलिस वाले तो टोपी उतार उतार करके सैल्यूट करे, बोला हाँ उधर ही जाओ, वही है सबका। महाराज भगवान आगे बढ़े, बोले मामा जी ऐसे भी क्या कर रहे हो, आपने निमंत्रण दिया, बुलाया है, गले तो मिल लो। भगवान सिंहासन के ऊपर चढ़ गए। कंस एकदम से घबरा गया, महाराज कुर्सी के चारों तरफ घूमे, ओ कृष्ण आगे नहीं बढ़ना, ठहरो वहां। कृष्ण बोले मामा जी इतने भी क्या नाराज हो रहे, हमने क्या बिगाड़ा आपका? अरे आप गए मिलो, हम तो आपसे मिलने आए, आपने बुलाया तब आए, बिना बुलाए थोड़े आए हम। महाराज भय के मारे कंस के हाथ पांव धूजने लगे जैसे कोई लकवा हो गया हो। हाथ से तलवार छूट गई, ढाल छूट गई, भाला छूट गया। भगवान आगे बढ़े और एकदम से भगवान आगे बढ़े, वो पीछे खिसक रहा था। आसन सिंहासन बहुत ऊंचा था और ज्यादा पीछे खिसका तो ऊपर से वो नीचे गिर पड़ा और कंस नीचे गिरा तो ऊपर से भगवान ने भी छलांग लगाई और भगवान उसके छाती के ऊपर कूद पड़े। महाराज सुखदेव जी कहते राजन जैसे ही भगवान उसके छाती पर कूदे कि महाराज उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। देवता लोग बाजे बजा बजा करके भगवान का जय जयकार करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। मरने के बाद में भी महाराज भगवान कंस के बाल पकड़ करके घसीटते हैं उसको। तो भगवान ने क्यों घसीटा बाल पकड़ के? बोले क्योंकि इसने मेरे माँ के बाल पकड़े थे, देवकी के बाल पकड़ करके देवकी को रथ से नीचे पटका था इसने, इसलिए भगवान उसके बाल पकड़ के घसीटा उसको। उसके 8 भाई और थे कंस के, वो भगवान से लड़ने आए तो बलराम जी महाराज ने सबका उद्धार कर दिया। महाराज कंस के 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों आकर के रोने लगी। मामा जी ने देखा कि मामियां रो, भगवान ने देखा मामियां रो रही तो भगवान भी स्वर में स्वर मिलाए, ओ मामा जी ओ, मैं तो मिलने आया था आपसे और आप छोड़ के चले गए हो मामा जी। मामियां कहने लगी अरे बेटा तेरा कोई दोष नहीं है, क्या कर, हमने बहुत मना किया था कि भगवान से संतों से विरोध मत करो, ब्राह्मणों से विरोध मत करो, इन्होंने कहना नहीं माना। महाराज जी इन्हीं के पाप का परिणाम है। भगवान बोले मामी जी मेरा क्या दोष है, मैं तो मिलने आया था, हार्ट फेल हो गया मामा जी को, ऊपर से गिर पड़े अपने आप ही, मैंने कोई धक्का दिया नहीं। महाराज जो है वो भगवान उनको सांत्वना देते हैं। दौड़े दौड़े भगवान अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास गए, जिनको जेल में बंद कर रखा था कंस ने। भगवान ने उनको जेल से मुक्त किया। कंस के पिता उग्रसेन जी महाराज को भी कंस ने अपने जेल में बंद कर रखा था, उनको भी जेल से मुक्त किया। और भगवान ने ला करके उग्रसेन जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया। उग्रसेन जी बोले कृष्ण तुम बैठो। बोले नहीं, ये आपका अधिकार है, हम तो आपके चरणों के सेवक हैं। देखो भगवान ने जो गीता में कहा ना कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान जो कहते हैं वो करते भी है। भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा न करो, फल की आशा न करो। चाहते तो भगवान बैठ सकते थे सिंहासन पर भगवान नहीं, अब नाना जी को बिठाया। और महाराज जो लोग कंस के डर से मथुरा छोड़ करके चले गए थे, भगवान ने सबको निमंत्रण भेजा, वापस आओ। सबको ठहरने की व्यवस्था की है, सबके बोलो, सबको धन दिया, सब साधन दिए। ऐसे महाराज सब साथ जो है वो सारे व्यवस्थित हुआ मथुरा। फिर कंस का जो अंतिम संस्कार करना था वो भगवान ने करवाया। और कहते हैं कि महाराज एक दिन भगवान अपने बाबा के पास गए, नंद बाबा से, बोले बाबा अब आप वापस वृंदावन पधारो, गोकुल पधारो। बाबा कहने लगे क्यों रे कन्हैया तू नहीं चलेगा? बोले बाबा आप जानते हो नाना जी बूढ़े हो गए अब, और अगर मैं मथुरा से वृंदावन चला गया और पीछे से जरासंध ने, क्योंकि जो जरासंध ससुर है कंस का,
उसने अगर आक्रमण कर दिया तो नाना जी की रक्षा कौन करेगा? बुढ़ापा है नाना जी का, अब लड़ नहीं सकते। इसलिए थोड़े दिन में उनके जो है पास में रह करके और फिर आपसे मिलने आऊँगा। महाराज बहुत सारे बर्तन कपड़े लाके दिए भगवान ने बाबा को। बाबा कहने लगे, रे कन्हैया क्या करूं तेरे इस कपड़ों से, बर्तनों से, और तेरी मैया को क्या जवाब दूंगा मैं? भगवान कहते हैं, बाबा आप तो जानते हो मेरी मजबूरी है, मैं बहुत जल्द, मैया से कहना कि मैं बहुत जल्दी मिलने आऊंगा। बेचारे बाबा अपने छाती पर पत्थर रख करके और वहां से वापस वृंदावन के लिए रवाना हो गए। महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। जनेऊ संस्कार हुआ है कृष्ण बलराम जी का। और यज्ञोपवीत होने के बाद में भगवान कृष्ण बलराम जी उज्जैन गुरुकुल में पढ़ने के लिए पधारते हैं। संदीपन नाम के ऋषि काश्यप गोत्रोत्पन्न उज्जैन में गुरुकुल चलाते थे, जिनमें हजारों बच्चे पढ़ते थे। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विद्या अध्ययन करते हैं। वहीं सुदामा जी के साथ में भगवान की मित्रता होती है। केवल 64 दिन भगवान रहे गुरुकुल में, और 64 दिन में ही 14 विद्या और 64 कलाओं में भगवान निपुण हुए हैं। यदि भगवान को क्या पढ़ना है महाराज, वो तो केवल लीला करनी थी। अरे वेद जिनके श्वास में से प्रकट हुआ हो, उन भगवान को क्या पढ़ना था? परंतु फिर भी मनुष्य अवतार लिया है, इसे लीला करने के लिए भगवान गुरुकुल में रहते हैं। जैसे राम जी भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम गुरुकुल में रहे। गुरुकुल गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय सारी विद्याएं अपने आप ही चली आई। ऐसे भगवान कृष्ण भी 64 दिन गुरुकुल में रहे। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करो, आदेश करो। महाराज संदीपन ऋषि कहते हैं, बेटा कोई मेरी तो इच्छा नहीं है, तुम्हारी गुरु माँ से पूछ लो कोई उसकी इच्छा हो तो। महाराज गुरु माँ गौतमी से पूछा, आपकी कोई इच्छा हो? तो कहने लगी, बेटा मेरा बेटा था, हम प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए थे तो बेटा समुद्र में डूब के मृत्यु हो गई। अगर दे सकते हो तो हमारे बेटे को वापस जिंदा ला दो। भगवान बोले, गुरु माँ चिंता न करो, मैं अभी लेके आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण सीधे वहां से प्रभास क्षेत्र पहुंचे। समुद्र से कहा कि भैया हमारे गुरुपुत्र को तुमने लिया है, ला के दो। समुद्र बोला, महाराज मेरे पास नहीं है, मेरे भीतर एक पंचजन नाम का राक्षस रहता है, हो सकता है उसने लिया हो। भगवान समुद्र में गोता लगाते हैं, वहां पर एक पंचजन नाम का राक्षस था, भगवान ने उसको मारा। वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिला। महाराज उसके पास एक शंख था, उसका नाम है पांचजन्य। वो शंख भगवान ने ले लिया और वो शंख लेकर के भगवान सीधे यमराज की संयमनीपुरी में पहुंच गए। और वहां जाकर के भगवान ने जोर से शंख बजाया। महाराज भगवान के शंख की आवाज सुनते ही यमराज जी एकदम आए दौड़े दौड़े। कौन? ओ भगवान वासुदेव पधारे। भगवान का पूजन किया। भगवान कहने लगे, यमराज जी हमारे गुरु महाराज का पुत्र जो है वो अपने कर्म बंधन से आपके यहाँ आया है, हमारी आज्ञा है कि हमारे गुरुपुत्र को ला करके हमें सौंप दो। यमराज जी ने गुरुपुत्र ला करके भगवान के हाथों में सौंप दिया। और भगवान अपने गुरुपुत्र को लेकर के और वापस उज्जैन पधारे और गुरु माँ की गोद में ला करके उस बच्चे को रख दिया। गुरु जी गुरु माँ बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान का जय जयकार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान कहते हैं, गुरुदेव और भी कोई आज्ञा हो तो आदेश करो। महाराज संदीपन ऋषि कहने लगे, बेटा जैसी गुरु दक्षिणा तुमने दी है वैसी दुनिया में आज तक कोई न तो दे पाया है और न शायद कोई आगे दे पाएगा। इसलिए बस हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारा दुनिया में खूब नाम हो और तुम्हारे कारण से दुनिया में हमारा नाम हो गया। सही बात तो यह है, तुम्हारे जैसा चेला मिल जाए तो गुरु का भी उद्धार हो जाए। भगवान कृष्ण बलराम दोनों गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके और वहां से वापस मथुरा पधारे हैं। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन मथुरा पधारने पर मथुरावासी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो झरोखे में बैठे बैठे ऐसे ही कुछ ध्यान कर रहे थे,
कुछ आंखों में आंसू जैसे आ गए। भगवान के मित्र हैं उद्धव जी। महाराज उद्धव जी जब देखा भगवान को तो क्या प्रभु क्या बात है, आज आपको कोई तकलीफ है या मथुरा में कोई दुख है? भगवान कहने लगे उद्धव दुख तो कुछ भी नहीं है, परंतु पता नहीं आज गोकुल की बहुत याद आ रही है, आज वृंदावन की बहुत याद आ रही है, आज मैया की बहुत याद आ रही है, बाबा की, गोपियों की, ग्वालों की। उद्धव जी बोले प्रभु इतनी याद आ रही तो मिलने चले जाओ। बोले उद्धव मिलने तो चला जाऊं, परंतु एक बार तो झूठ बोल के आ गया, अब वो लोग मुझे आने नहीं देंगे दोबारा, और मुझे अभी बहुत लीला करनी है। उद्धव एक काम करो, तुम जाओ, मेरा संदेश लेकर के जाओ, उनको सबको समझाओ, क्योंकि वो मेरे वियोग में रोते रहते हैं। मैया रोती है, बाबा रोते हैं, गोपियां रोती है, ग्वाले रोते हैं। प्रेम जो होता है वो अनन्याश्रित होता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है महाराज, प्रेम दोनों तरफ से होता है। उद्धव तुम तो ज्ञानी हो, एक काम करो, तुम जाकर के उनको अपना ज्ञान दो, अगर वो ज्ञान उनको हो जाएगा तो मेरे वियोग में वो रोना बंद कर देंगे, अगर वो रोना बंद कर देंगे तो मैं भी रोना छोड़ दूंगा। उद्धव जी महाराज बृहस्पति जी के चेले हैं, और इनको थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान भी था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। भगवान ने मन में विचार किया उद्धव जी ज्ञानी तो है परंतु प्रेमी नहीं है, इनमें प्रेम की कमी है, और प्रेम के बिना ज्ञान अधूरा है। महाराज हमारे संत कहते हैं भैया ज्ञान और प्रेम दोनों आपस में जुड़े तब व्यक्ति का कल्याण होता है। बिना ज्ञान के भक्त अंधा है, और बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा है। हाँ, ज्ञान आंख है तो भक्ति पांव है, इसलिए बोले दोनों का संबंध होना चाहिए, भक्ति और ज्ञान।